मैं हीर के साथ बैठा बातें कर रहा था, तो उसकी बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मजाक लग रही है तुम्हें मेरी बातें? यार वैसे मुझे भी ऐसी लगता है ना? है ना? मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, तुमसे मजबूरी में बात करती है और कुछ भी नहीं है। यार कई बार मुझे भी ऐसा फील हुआ है, लेकिन देख मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि लड़की तो अच्छी है। लड़की तो अच्छी है, लेकिन शादी के बाद ना जिंदगी अजाब कर देगी तुम्हारी, जीना हराम कर देगी। वो कैसे? देखो, बेजार वो तुमसे अभी से है, मोहब्बत शादी के बाद रहती नहीं है, बस गुजारा होता है और तो कुछ भी नहीं। यार बात तो सच है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। सोचो सोचो मेरे दोस्त, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है, कसम से तुम्हारा ही फायदा है। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो फरहान। हाँ, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? मुझे ये बताओ कि ये वकार के साथ कोई मसला है? कैसा मसला? मेरा मतलब है कि गुस्से का बहुत तेज है। नहीं तो बिल्कुल भी। अभी मैंने खुद सुना, फोन पे बहुत गुस्से में बात कर रहा था। अच्छा? हाँ हाँ, और गालियां भी दे रहा था, इतनी बड़ी बड़ी। क्या? हाँ, अरे मैं तो उसे बहुत मुहज्जिब इंसान समझता था। किससे गुस्से में बात कर रहा था? शायद कोई लड़की थी। लड़की? हाँ हाँ, इतना हैरान क्यों हो रही हो? शादी से पहले सबके अफेयर्स होते हैं। वो क्या बात कर रहा था? अब मेरा मतलब है, लड़की क्या बात कर रही थी? बात? लड़की ने कहा कि वकार तुम धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद भी मुझसे मोहब्बत करोगे। उसमें वकार ने कहा कि हाँ हाँ, अगर मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दी तो मैं शादी के बाद भी तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। What? ये क्या बकवास है? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। लेकिन फरहान, तुमने लड़की की बातें कैसे सुनी? मैं कमरे से गुजर रहा था तो वो स्पीकर ऑन करके बातें कर रहा था। सोचो, लड़कियों से स्पीकर ऑन करके कैसे लड़के बातें करते हैं। सोचो सोचो। सर काम हो गया। कंफर्म बात है, काम पक्का हुआ है? सर मैं बता रहा हूँ ना, फरहान हीर से शादी करने के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। हाय मजा आ गया, गुड जॉब। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। चाचू अरे बहुत खुश हूँ। क्यों, खैरियत? मैंने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया। कैसे कांटा? वकार कांटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब वकार हीर से शादी नहीं करेगा। और ये बात तुम्हें किसने बताई? मैं बता रहा हूँ ना आपको। फिलहाल आप हीर की मम्मी के पास जाएं और उनसे मेरे रिश्ते की बात करें। अच्छा, वैसे मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? देखो भतीजे, मैं फरीन से हमेशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं उसे जाके फाइनली शादी का प्रपोजल दे दूं। क्या? ये कैसे कर सकते हैं आप? मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं बस जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया। नहीं 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 चाचू, ये अभी ना करें। देखिए, मेरा काम होने दे, आप मेरा काम भी खराब करेंगे अपने काम के चक्कर में। As if I care. चाचू मेरी बात सुने, मेरी शादी हो ना उसके बाद आप। चाचू मेरी बात तो सुन ले।
चाचू चाचू मेरी बात। नहीं नहीं, आज मैं बात करके रहूंगा यार, बहुत हो गई। चाचू को पता नहीं क्या हो गया, अपने चक्कर में मेरा भी काम खराब कराएंगे। हीर, बस यहाँ से चलो, मैं हम एक मिनट यहाँ नहीं रह सकते। क्या हो गया है मम्मी? क्यों क्यों गुस्से में आप? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मैंने कहा है अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मम्मी। आंटी मेरी बात सुने, क्या हो गया? ही समझाओ ना अपनी अम्मी को। मम्मी समझे ना। बस बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की। अब तुम चलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुने मम्मी। बात तो सुनो। चले गए यार, हो गया तसल्ली। आंटी। अरे आंटी, भाई साहब अपने बिजनेस टूर से वापस आ चुके हैं, उनसे जाकर मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों? कि मेरी शादी हीर से हो सकती थी, सारा खेल आपकी वजह से खराब हुआ। तुम्हारा खेल तो कभी बना ही नहीं था मुन्ने। चाचू बस कर दें, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको पता हीर मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी। ऐसे तो फरीन भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। आप तो रहने ही दें, अपनी मिसालें ना ही दें, आप तो अच्छा नहीं दे रहा मिसालें, लेकिन लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था हो गया। आपकी वजह से। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से, ओके। लेकिन जाके बाबा से मिलो, वो तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं कि तुम चौधरी हशमत की भांजी से शादी करोगे या नहीं। चाचू मैं क्या फैसला करूंगा? देखो, हीर तो तुम्हें मिल नहीं सकी, अब अपनी जिद के चक्कर में अपने बाप का दिल मत तोड़ो। चलो जाके मिलो। कम ऑन गुड बॉय, उठो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। Come in. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका ट्रिप? बैठो। बेटा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है, तुम उससे शादी के लिए रजामंद हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। डैडी, आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसा ही होगा। बेटे तुमने तो मुझे खुश कर दिया बेटा, मैं तुम पर फख्र करता हूं बेटे। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे। मैं इसी हफ्ते तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूं बेटे। मैं चलता हूं। ठीक है बेटा। देखिए मुझे मालूम है कि आज आपकी शादी हुई है तो आपको लग रहा होगा कि जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। ये शादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। मैं कभी भी एक अच्छा शौहर नहीं बन सकूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, पर उसके अलावा किसी और को दिल में जगह नहीं दे सकता। आप हंस रही हैं? मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि डायलॉग बाजी बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। हाँ मैं। तुम यहाँ कैसे? क्योंकि मैं ही चौधरी हशमत की भांजी हूँ। क्या? हाँ, लेकिन पता है मुझे बहुत अफसोस होता, क्योंकि तुम तो एक अच्छे शौहर कभी नहीं बन पाओगे और ना ही तुम अपनी बीवी को खुश रख पाओगे।
Because you love someone else, तो ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ यार, क्या फायदा मेरा यहाँ रहने का, तुम तो किसी और से प्यार करते हो। नहीं 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 हीर, नहीं हीर, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी कह तो रहा था कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, तुम ही तो हो। पक्की बात है फरहान साहब? हाँ पक्की बात है। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो फरहान। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम हीर चौधरी हशमत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझना है कि ये सब क्या हो रहा है तो बाहर चले जाओ, तुम्हें सब समझा दिया जाएगा। भाई इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट अच्छा आया, मुझे तो ये खुशी हो रही है। हाँ थैंक यू बाय द वे। चाचू, सब तुम्हारा प्लान था। चाचू मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हीर से हो रही है? नहीं, तुम्हारी शादी चौधरी हशमत की भांजी से ही हो रही है। एक ही बात है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम ये समझ रहे थे कि हम किसी गांव से आ रहे हैं, इसीलिए तुमने शादी से इनकार किया। आंटी आप तो चाचू से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी ना? वो सब एक ड्रामा था। ये जो फरहान है ना, ये हीर से शादी के लिए राजी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई अच्छी बात तो है, लेकिन इस शादी को इतनी आसानी से नहीं होने देना हमने। क्या मतलब? हमें एक ड्रामा रचाना होगा। कौन सा ड्रामा? कैसा ड्रामा? मैं समझाता हूँ। गुड आइडिया। मुबारक हो दोस्त। वकार, तुम? वकार नहीं, फराज। नहीं वकार है ये। अरे वकार तो उनका फर्जी नाम है, असल नाम तो उसका फराज है। ये एक थिएटर का बहुत अच्छा एक्टर है। चाचू ये सब कुछ आपने प्लान किया था? हाँ भाई क्या करूं, सीधी तरह तो मान नहीं रहे थे, तो फिर ये ड्रामा करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हीर तुम्हें भी सब कुछ पहले से मालूम था? हाँ मालूम था। हाँ पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शहाब अंकल ये सब प्लान कर रहे तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। आई कांट बिलीव दिस। वालिदैन हमेशा औलाद की भलाई का सोचते हैं, उनके फैसलों पे शक नहीं करते। आई लव यू डैड। ए भाई ये क्या रुलाएगा क्या? ये इतना अच्छा मौका है और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, लिहाजा एक फैमिली पिक्चर होनी चाहिए। करीबा करीबा, तुम भी करीबा, तुम भी करीब आ जाओ। तुम कभी बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। नहीं ना,